बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल का ताल्लुक मिस्र से था। वो पहला इंजीनियर था जिसने हरमैन शरीफैन के तौसीही मंसूबे की तामीर और अमल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। उसने शाह फहद और बिन लादेन कंपनी के बार बार इसरार के बावजूद इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं दो मुकद्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूं और क़यामत के दिन अल्लाह ताला का सामना कैसे करूंगा। उसकी उम्र 100 साल से जायद थी और दुनिया और मीडिया की चकाचौंध से हटकर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत की। उस अजीम आदमी की हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफ़ेद पत्थर के हुसूल की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये वो पत्थर है जो हरम मक्की में मताफ, छत और बाहर सहन में लगा है। इसकी खुसूसियत ये है कि गर्मी को जज्ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। ये पत्थर एक मुल्क ग्रीस में एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। वो सफर करके ग्रीस गए और हरम के लिए काफी मिकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहिदा किया और हरम मक्का में पत्थर की तनसीब मुकम्मल कराई। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही पत्थर मस्जिद नबवी में भी नस्ब करने को कहा। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबी में वैसा ही मार्बल लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि कुर्रा अर्ज पर वाहिद जगह ग्रीस ही थी जहां ये पत्थर दस्तयाब था, जबकि आधा पहाड़ तो पहले ही खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो ग्रीस में उसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, उसे मिले और मार्बल की बकाया मिकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद बेच दिया था, अब तो 15 साल हो गए। कमाल बहुत अफसुर्दा हुआ और मीटिंग छोड़कर जाने लगा। तो ऑफिस सेक्रेटरी से मिला और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का अता पता बताओ जिसने बकिया तमाम मार्बल की मिकदार खरीदी। तो उसने कहा कि पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। उसने अपना नंबर और होटल का पता दिया और अगले दिन आने का वादा करके चले गए। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा कि मुझे क्या जरूरत है कि किसने खरीदा, अल्लाह खुद ही कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल उसे फोन कॉल आई कि मुझे मार्बल के खरीदार का एड्रेस मिल गया है। अब वो बहुत आहिस्ता रफ्तार से दफ्तर गया। अब क्या करूंगा खरीदार के एड्रेस को, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजर चुका है। कमाल दफ्तर पहुंचा तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल खरीदा था। और जब कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया। फिर जोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो सऊदी थी। कमाल ने सऊदिया की फ्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदी अरब पहुंचा और सीधा उस कंपनी के दफ्तर पहुंचा और डायरेक्टर एडमिन को मिला और पूछा कि आपने उस मार्बल का क्या किया जो ग्रीस से खरीदा था। तो उसने कहा मुझे याद नहीं। फिर उसने स्टॉक रूम से राब्ता किया और उनसे पूछा कि वो सफेद मार्बल जो ग्रीस से मंगवाया था किधर है। तो उन्होंने कहा कि वो सारी मिकदार मौजूद है और उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो कमाल एक बच्चे की तरह रोने लगा और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। उसने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इसमें जितनी रकम भरनी है भर लो और मार्बल की तमाम मिकदार मेरे हवाले कर दो। जब कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होना है तो उसने कहा कि मैं एक रियाल भी नहीं लूंगा। अल्लाह ने यह मार्बल मुझसे खरीद कराया और फिर मैं भूल गया कि उसका मतलब यही था कि यह मार्बल मस्जिद नबवी अल शरीफ में इस्तेमाल होना है। अल्लाह ताला इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।